हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, जो भी लोग मेरा कंसल्टेशन कोर्स लेते हैं, मेरे से फोन पे बात करते हैं वो कोर्स लेने के बाद, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आप सबकी हेल्प के लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। अगर आप सब वो कोर्स लेंगे तो मैं आपसे 30 मिनट्स फोन पे बात करूंगी और आपकी जो भी क्वेरीज है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग फोन पे, और आप अमेरिका कैसे मूव हो सकते हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँ। और उसमें आपको 30 से 40 वीजाज, डिफरेंट वीजाज के बारे में भी बताया गया उस कोर्स में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कई सारे लोगों का ये सवाल आया था तो मैंने सोचा इस पे वीडियो ही बना दी जाए ताकि ब्रॉडर ऑडियंस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। सो बेसिकली अमेरिका, बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीजा पे आके असाइलम फाइल कर देते हैं, उसके बाद उनको वर्क परमिट मिल जाता है तो उससे वो जॉब करने लग जाते हैं। तो मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाई हुई है। कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कैसे क्या कर सकते हो, इस पे आके आप मेरा कंसल्टेशन कोर्स भी ले लेना, जिसमें आप मुझसे फोन पे ये सारे डिटेल्स पूछ सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपने असाइलम अमेरिका में आके फाइल कर दिया है, आपका असाइलम का केस चल रहा है, तो बेसिकली जैसे ही आप असाइलम फाइल करते हो अमेरिका में आने के बाद, तो 5 महीने के बाद आपको ईएडी आ जाता है, जो कि होता है वर्क परमिट। बेसिकली आप कोई भी जॉब कर सकते हो वो ईएडी आने के बाद। ऑलराइट, आपका केस चलता रहता है असाइलम का। जिस दिन भी केस अप्रूव हो जाएगा आपका असाइलम का, उस दिन आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। पर हाँ, यू नेवर नो कि कितने साल लग जाएंगे उसको अप्रूव होने में या केस का डिसीजन आने में। और अगेन ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से अपना असाइलम का केस फाइल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीज मैं इस वीडियो में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो मुद्दे की बात बताती हूँ। जो लोग पूछते हैं कि मान लीजिए आप अमेरिका में आके असाइलम फाइल कर दिया, आपने टूरिस्ट वीजा पे आए, आपने असाइलम फाइल किया, 5 महीने में आपका वर्क परमिट आ गया, अब जॉब करने लग गए हो, जॉब कर रहे हो, अच्छे से जिंदगी चल रही है, आपका असाइलम का केस चल रहा है, आपकी हियरिंग है जब भी इन फ्यूचर विद इन अ ईयर और 2, कभी भी है, और आपका केस बेसिकली कोर्ट में होता है उस वक्त, है ना। तो आप इंडिया वापस जा सकते हो या नहीं? बहुत लोगों का इंडिया या आपकी जो भी होम कंट्री है, पाकिस्तान, जहां के भी हो, नेपाल, बांग्लादेश, जहां के भी हो, आप अपने होम कंट्री वापस जा सकते हो या नहीं? बहुत लोगों का ये सवाल होता है। लोगों को पता नहीं है कि आखिर करें तो क्या करें। अपना घर बार, फैमिली वगैरह छोड़ के यहाँ आ तो जाते हो, जॉब वॉब करने लग जाते हो, पैसे कमाने लग जाते हो, अब एट द एंड तो आपको आपकी फैमिली से तो मिलना है। तो आप क्या करोगे? आपका असाइलम का केस 4-5 साल चल रहा है मान लो, तो क्या करोगे? अपने होम कंट्री जा नहीं सकते। पहले तो जान लेते हैं रीजन क्या है कि आपके नहीं जाने का, और क्या जा ही नहीं सकते। तो पहली चीज है, जब भी आप अमेरिका छोड़ के जा रहे हो, मतलब एयरपोर्ट से निकल रहे हो, तो आपको कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं करेगा। आराम से मस्त में आप जाइए, मस्ती में कंट्री में जाइए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप अमेरिका वापस आ सकते हो, यही मेन सवाल है। जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने मजे में आप अपने होम कंट्री जाइए, कोई यहाँ से रोकेगा नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट को का कुछ थोड़ी जा रहा है कि मतलब आपको क्यों रोकेगी यहाँ, राइट? तो उनका कुछ नहीं जा रहा। चले जाइए, आ सकते हैं कि नहीं। अगर आप आएंगे तो यहाँ एयरपोर्ट पे आपका इमिग्रेशन जो होगा, वहां पे आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरव्यू होगा, क्योंकि असाइलम में आपका केस यही बना है कि आपको आपके होम कंट्री में जान का खतरा है, इसलिए आप अमेरिका में आके बस रहे हो, अमेरिका में अपनी जान बचा रहे हो रह के। तो आपने पहली बात, जो मेन रूल है असाइलम का या बेसिक रूल है असाइलम का, वो ही आपने वायलेट कर दिया। आप होम कंट्री चले गए जहां आपके जान का खतरा है, फिर भी आप चले गए, तो इसका मतलब इनको ये लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको जान का खतरा नहीं है, आपने बस अमेरिका में रहने के लिए सब केस बनाया, ये सब चीजें की, तो उनको झूठ लगेगा और आपको यहीं से एयरपोर्ट पे आप जैसे आओगे वापस अपने होम कंट्री से, डिपोर्ट कर देंगे। मान लो कि 100 में से एक केस, 500 में से एक केस को उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, उनका कोई वैलिड रीजन था या कुछ भी, क्योंकि असाइलम के भी ना मल्टीपल केसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि आपने केस क्या बनाया असाइलम का अपने लिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है, और आप फिर यहाँ जब इमिग्रेशन में उसको आंसर क्या कर रहे हो, जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हो कि आप क्यों गए थे अपनी होम कंट्री। सिंपल यही है बात कि आपको जस्टिफाई करना है। आपको जो ऑफिसर है यहाँ पे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाला, अमेरिका के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा हुआ है ऑफिसर, वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसको जस्टिफाई करें। उसका काम है सवाल जवाब करना, आपका काम है कि आप उसको किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, आप सच्चे हो और आप जेन्युइन हो, और इसलिए अपने होम कंट्री गए थे, ये रीजन था। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है झूठ है। ऑलराइट, बट अगेन ये डिपेंड करता है आपने का असाइलम का केस क्या था। दूसरा सवाल, तो लोग क्या करते हैं है ना, इसमें एक लूप होल जो लोग
यूज करते हैं, ओके, जो कि ऐसे पब्लिकली फोरम में आपको नहीं मिलेगा या कोई नहीं बताता, बट जो मैंने देखा है मैं उसका ही बता रही हूँ। जो मैंने लोगों से अमेरिका में मुझे बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं जस्ट कि मैं आप लोगों की मदद करती हूँ, वैसे ही जो यहाँ पहुंच जाते हैं उनको भी कोई दिक्कत होती है तो वो सब मेरा कंसल्टेशन कोर्स लेते हैं, मुझसे फोन पे बात करते हैं और जो भी सजेशन है वो लोग लेते हैं। बहुत सारे नए नए लोगों से मैं ऐसे ही बात करती हूँ जिनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, तो जिससे मेरी भी काफी ज्यादा लर्निंग बढ़ चुकी है। तो लोग करते क्या है इस केस में, मतलब सारे लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि सब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते ना गाइज। मान लो यूएस आ गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि अब कंट्री से बाहर निकल के जाएं और रिस्क लें। बट चलो मान लो फिर भी एक होता ना, आपकी फैमिली है बैक होम इन इंडिया या आपके जिस भी कंट्री से हो, फैमिली आपको मिलना है, आपको उनकी याद आती है, तो आप क्या करोगे। तो उसमें कई सारे लोग करते हैं, जो मुझे बताया लोगों ने कि मान लीजिए जो इंडिया के आसपास की कंट्री है, नेबर कंट्री हो गई, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया या थाईलैंड, दुबई, ऐसे कंट्रीज जो भी कोई भी मतलब कंट्री है, वहाँ यहाँ से निकल लेते हैं, वहाँ इंडिया नहीं जाते, वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं और अपनी फैमिली वाले को वहां बुला लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि नेपाल चले गए मान लो यहाँ से, है ना, और नेपाल से इंडिया, बहुत सारे लोग आई थिंक बिहार से बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, तो नेपाल से ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करके आ गए विदाउट एनी मतलब डॉक्यूमेंट्स और स्टैंपिंग वगैरह, तो मोस्टली चल होता नहीं है उधर उतना, तो ज्यादातर लोग बसेस से या वॉक करके ही ऐसे निकल आते हैं, नेपाल से इंडिया आ जाते हैं आराम से। तो लोग वैसे भी करते हैं कि नेपाल जाते हैं तो उनके पासपोर्ट में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं है, स्टैंप लगा ही नहीं कि यूएस जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनको पता चले कि भाई वो बंदा अपनी होम कंट्री चला गया, उसने असाइलम का रूल ब्रेक कर दिया, तो उनको पता ही नहीं चलता। ऐसा लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको करना चाहिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, क्योंकि हर जगह रिस्क इन्वॉल्व है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले होते हैं यूएस के बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको हर चीज पता होती है या पता रखते हैं, तो मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ आपको। बट जो लोगों से मैंने सुना है, जो लोग कुछ लोगों ने किया है, मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा भी लोग करते हैं, ऑलराइट। पर हाँ, जब तक आपका असाइलम का केस अप्रूव ना हो जाए, यानी कि आपको ग्रीन कार्ड ना मिल जाए, तब तक आप अपने होम कंट्री, ये सजेस्टेड नहीं होता कि आप जाएं, क्योंकि आप असाइलम का मेन रूल जो है ना वही ब्रेक कर रहे हैं। ओके गाइज, बहुत तेज बारिश हो रही थी अभी इस वक्त। आप सब में से बहुत सारे लोग गाइज बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ज्यादा वीडियोस डालूं। पिछले महीने मैंने बहुत कम वीडियोस डाली थी, आई थिंक 4 या 5 वीडियोस हार्डली डाली। सच बोलूं तो टाइम भी नहीं मिल रहा था मुझे, बहुत सारी चीजें मैं करती रहती हूँ, कुछ एक्साइटिंग चीजें भी कर रही हूँ मैं, तो सही वक्त आने पे मैं शेयर करूंगी। तो इसलिए मुझे टाइम कम मिल रहा था और मैं वीडियोस इतना नहीं डाल रही थी लास्ट मंथ। ये जो टाइम है, आज देखो इतनी बारिश हो गई ना आज कि इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। जनरली मैं आधे घंटे के अंदर पहुंच जाती हूँ ऑफिस पर, आज मुझे 45 मिनट्स लग रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया।